नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। और इस बार तो दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं और बीच में फंसे हुए नरेंद्र मोदी जी। एक तीर दक्षिण से और आया कि सरकार धराशायी हुई। मैं बात एनडीए सरकार की कर रहा हूं, क्योंकि अब मोदी सरकार कहना मुझे भी शर्म आती है। जो खुद ही मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार कह रहे थे, अब वो ही परहेज करने लगे मोदी सरकार बोलने से, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जनता ने इस चुनाव में मोदी जी को नकारा है। तो फिर ऐसे में बैसाखियों के भरोसे यदि आप सरकार चलाते हैं, तो फिर वो बैसाखियों की सरकार कहलाएगी, एनडीए की सरकार कहलाएगी। तो इसमें जो बैसाखियाँ हैं, एक चंद्रबाबू नायडू की है, टीडीपी की, जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, और एक बैसाखी बिहार से है, जो नीतीश कुमार की है। हमेशा इसको हम नानी सरकार कहते हैं, नायडू और नीतीश की सरकार। लेकिन दक्षिण में इनका एक और साथी है, जो है जनता दल सेक्युलर, देवगौड़ा परिवार। हालाँकि ये परिवारवाद पे बहुत बोलते हैं। कल भी परिवारवाद पे इन्होंने राज्यसभा में एक राजस्थान के बहुत ही ओछे व्यक्ति ने ऐसे आदमी पे आरोप लगाया कि वो हास्यास्पद लगते हैं। उन्हें खरगे साहब को वंशवाद का प्रोडक्ट बताया और परिवारवाद कहा। हालाँकि खरगे का बेटा ज़रूर राजनीति में है, लेकिन खरगे का पिता नहीं था। लेकिन जिस कर्नाटक से खरगे आते हैं, उसी कर्नाटक से येदियुरप्पा भी आते हैं, वो भी बाप-बेटे राजनीति में हैं, तो वो अब क्या कहेंगे? जिनको आप साथ में लेके बैठते हैं एनडीए में, जो आपके साथ ट्रेज़री बेल्ट पे बैठे, आपके कैबिनेट में मंत्री है, वो देवगौड़ा परिवार तो पूरा का पूरा ही सत्ता में है। एक उनका व्यभिचारी भतीजा जो रेवन्ना, जिसने बहुत सारे महिलाओं के साथ जो किया है कुकर्म, उसकी क्लिपिंग्स और उसकी जो मार्केट में पेन ड्राइव आ गई, तो हड़कंप मच गया। वही जो लड़का है, भतीजा है उनका, वो भी तो सांसद का चुनाव लड़ रहा था हासन से, जो कांग्रेस से हारा। तो ये तीर कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण में एचडी देवगौड़ा साहब, जो कुमारस्वामी देवगौड़ा है, एचडी कुमारस्वामी, जो देवगौड़ा के बेटे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो वर्तमान में राज्यसभा में हैं। और कुमारस्वामी ने ये कहा कि वो भाजपा का एक बड़े आयोजन में साथ नहीं देंगे, और तभी से कर्नाटक में हलचल मच गई। हुआ यूँ कि मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कुछ भ्रष्टाचार के मामले येदियुरप्पा चाहते हैं कि उजागर हो, और इससे चलते वो सिद्धारामैया की सरकार का इस्तीफा माँग रहे हैं। तो उन्होंने बैंगलोर से लेके मैसूर तक पदयात्रा करने का तय कर लिया, और इस पदयात्रा में जेडीएस ने बहिष्कार किया। अब कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी ने जब कहा कि हम इस बार साथ नहीं देंगे, तो इनके हाथ-पैर फूल गए। क्योंकि वैसा देखा जाए तो बैंगलोर से लेके मैसूर तक, ये ओल्ड मैसूर का हिस्सा है, और इस ओल्ड मैसूर में ही एचडी देवगौड़ा परिवार का वर्चस्व है, जेडीएस का वर्चस्व है। हालाँकि पिछले विधानसभा में इसको ध्वस्त करने का प्रयास बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने किया, और दोनों को थोड़ी-थोड़ी वहाँ सीटें मिली हैं। लेकिन अपने पार्टी का स्तर और अपनी पार्टी का वोट शेयर गिरते हुए उन्होंने तुरंत कुमारस्वामी ने बीजेपी का हाथ पकड़ा और लोकसभा में साथ में लड़े। तो लोकसभा में जेडीएस और बीजेपी के साथ लड़ने से इनके पार्टी का वोट शेयर 55% एनडीए का बढ़ा, एक 51% के आसपास रहा, और कुल 25 सीटों में से जेडीएस को 2 सीटें मिली, और जो बीजेपी है उनको 17 सीटें मिले। ऐसे 19 सीटें वहाँ पे है, और बाकी कांग्रेस को। तो जो इन 19 सीटें मिली 25 में से, ये एक अचीवमेंट है। यदि बीजेपी को अडगड्डा वहाँ पे 10 सीटों का होता या 12 सीटों का होता, तो बीजेपी और तकलीफ में आती। लेकिन वहाँ जेडीएस ने बीजेपी की नैया डुबाते हुए बचाई। इसके पहले जब 2004 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो बीजेपी 18 सीटें लेके आई 25 में से। 2009 में 19 सीटें लेके आई। फिर 2014 में 17 सीटें लेके आई,
19 में 25 सीटें लेके आई। तो कुल मिला के जहाँ 25 सीटें स्वीप कर रही थी, वहाँ जिस हिसाब से विधानसभा में हश्र हुआ पार्टी का, तो लग रहा था पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन लोकसभा में फिर पार्टी ने दम मारा। तो जेडीएस का भले ही वहाँ पे मात्र 2 सांसद है, लेकिन कहीं न कहीं जेडीएस की ये एक दुःख की रग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ हुई और खासकर उसके भतीजे की जो प्रज्वल रेवन्ना की जो पेन ड्राइव मार्केट में आई, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी के नेता प्रीतम गौड़ा का हाथ है और प्रीतम गौड़ा हसन से विधायक है बीजेपी का। हसन ये एचडी देवगौड़ा का पैतृक गाँव है, पैतृक क्षेत्र है। वो उनके नाम में ही हसन है। तो यदि हमारे घर में आके बीजेपी ने एक ऐसा विधायक तैयार किया जो हमारे ही परिवार को पलीता लगाता हो और अब पदयात्रा में हमें उसके साथ मंच शेयर करना हो, तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा। जिस हिसाब से प्रीतम गौड़ा को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है ओल्ड मैसूर में, कहीं न कहीं कुमारस्वामी को लगता है कि जेडीएस की जड़ें खोदने का प्रयास हो रहा है। और प्रीतम गौड़ा ने तो उनके खिलाफ उनका उनका आरोप है कि ये सीढ़ी जो पेन ड्राइव बटी थी, जिसकी वजह से प्रज्वल चुनाव हार गए हसन में लोकसभा का। ये अभी जेल में है। उनके पिता जेल में जा चुके हैं, फिर जमानत हुई। तो ये तमाम परिवार के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, ये कहीं न कहीं प्रीतम गौड़ा ने किया है और उस प्रीतम गौड़ा को यदि तवज्जो दी जाती है बीजेपी में, उसको बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाता है और पदयात्रा में यदि उसके साथ स्टेज शेयर करना पड़े, तो जो हमारे खिलाफ जान उगलता है, उसके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। कुमारस्वामी को जब ये बात हुई तो तुरंत जो प्रहलाद जोशी है अ, मंत्री है वर्तमान कैबिनेट में, कर्नाटक के बड़े नेता है वो और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जो है वो दोनों मिलके आए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुमारस्वामी ने मना किया। अब वो पदयात्रा खटाई में पड़ी हुई है। एक तरफ से दक्षिण में हालाँकि 2 ही सांसद हैं लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, लेकिन ये 3 भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ एक-एक की गिनती हो रही है। अभी बीजेडी से एक बड़ा मुश्किल से तोड़ के लाया, जिसने इस्तीफा दिया। अब वो सीट खाली होगी राज्यसभा की, फिर होगी, तो फिर राज्यसभा में 1 आदमी बढ़ेगा। जहाँ एक-एक आदमी बढ़ाने के लिए बीजेपी को इतना प्रयास किया जा रहा है। जहाँ सुना मैंने कि जो चर्चा बहुत ज़ोरों से थी कि बिहार में तो 100 खोखो का यानी 100 करोड़ का पैकेज एक-एक सांसद को लोकसभा को मिल देने को तैयार लोग बैठे हैं। तो यहाँ तो 3 सांसद हैं और कर्नाटक का सवाल है, तो बीजेपी वहाँ से फायर फाइटिंग में लगी हुई है। दूसरी ओर नीतीश बाबू की बात करें, तो नीतीश बाबू के बारे में तो वो अनप्रेडिक्टेबल कुमार बन चुके हैं। 6 बार इधर से उधर हो गए, अब फिर से इधर से उधर हो जाए तो क्या गारंटी? वैसे ही वो नीति आयोग के बैठक में नहीं आए, कहा कि निजी कार्यक्रम है मुझे, लेकिन सुनने में आया कि वो नाराज़ है क्योंकि विशेष दर्जा नहीं दिया गया बिहार को। और ऐसे में बिहार के बक्सर के कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी जो मुन्ना तिवारी है, उन्होंने साफ तौर पे पब्लिकली कह दिया कि भाई विशेष दर्जा नहीं मिलने के कारण नीतीश जी नाराज़ हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब उनकी ये चर्चा ज़ोरों-शोरों पे थी, तभी एक और देवेश चंद्र ठाकुर है, जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बिहार का नेताओं का सवाल है, लालू प्रसाद को मैं आज भी मानता हूँ क्योंकि वो ज़बान के पक्के हैं। मैं लोकसभा का चुनाव जीता हूँ, लेकिन मेरे 20 साल के कार्यक्रमों पे जो मैंने काम किए उस पे और मेरे संपर्कों पे मैं जीता हूँ। मुझे तो पूरे चुनाव में ये समझ ही नहीं आ रहा था कि भाजपा हमारे पीछे है, साथ है या निपटाने में लगी हुई है। जेडीयू निपटा रही है, साथ है। इस देवेश चंद्र ठाकुर का जो वक्तव्य आया, उसने बिहार की राजनीति में और तड़का लगा दिया।
कहीं न कहीं बिहार के जनता दल यूनाइटेड के नेता, कार्यकर्ता भाजपा के साथ खुश नहीं है और उन्हें बार-बार लगता है कि कहीं न कहीं उनका फ़ायदा उठाकर बीजेपी बिहार में अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती है। नीतीश अपना वजूद बचाने के लिए यदि कर पलटी खाए तो आश्चर्य नहीं होगा। एक तरफ एक तीर नीतीश का निकला है, एक तरफ देवगौड़ा की तरफ से कर्नाटक से तीर निकला है। दोनों तीरों के बीच में फँसे मोदी और तीसरे तरफ आंध्र प्रदेश में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू पे ये कहीं न कहीं एक प्रकार का दबाव है, क्योंकि हम बीजेपी के हिंदुत्व के साथ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। कर्नाटक में मुसलमान मतदाता है, यही तो कारण है कि कर्नाटक में भाजपा जिस सरकार में है, एनडीए की सरकार मुसलमानों को 4% का रिज़र्वेशन दे रही है। मस्जिदों के लिए वहाँ पे ₹10,000 महीने का मेंटेनेंस दे रही है। ये बात अलग है कि यूपी में मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है हमेशा। तो इन दोनों की वजह से बुरी तरह से हिट हुए मोदी जी, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल किधर से शुरू करें। बाकी 3 राज्यों के चुनाव यदि विपरीत आते हैं, तो संघ भी घात लगा के बैठा है। सब दूर संकट, कुछ जगह से तीर चल चुके हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में सफलता हासिल नहीं हो रही है। इस वजह से बुरी तरह से हिट हुए मोदी जी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी शुरुआत कहाँ से करें। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।